हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलो देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 एंड हेयर सेकेंड पार्ट इज़ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो हमने इसको कैलकुलेट करना है दोनों वैल्यूज़ को। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। इसके लिए देखो हमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है वो क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कंपेयर करें, जैसे ये क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है। तो अगर इससे कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है। ये देखो a की वैल्यू कितनी है, 4, और b की वैल्यू अगर देखेंगे तो कितनी है, -5, और इसी प्रकार अगर c की वैल्यू देखते हैं तो वो है 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो अब हमने फाइंड करना है सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो, हमारे पास जो जीरोज़ हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरो इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये इसके कोफिशिएंट की रेशो होती है। ठीक है, तो इसमें हम अब b की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, -5। ये माइनस तो देखो ऑलरेडी लगा हुआ है, और b की वैल्यू जो है वो भी -5 है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, और अपॉन a की वैल्यू हमारे पास है 4। तो ये हो गया हमारे पास 5/4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ये किसके इक्वल होता है, c/a। ये कांस्टेंट और a के रेशो के इक्वल होता है। तो इसमें हमने c की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, 1, और a की वैल्यू है 4, तो ये हो गया 1/4। अब हमने यहाँ पे देखो फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। तो अब हम देखो इसमें करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस जो बीटा है वो दिया हुआ है हमें 5/4, हमने कितना फाइंड किया था, 5/4। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स मीन्स दोनों साइड हमने स्केयरिंग करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर इज इक्वल टू 5/4 होल स्केयर। तो अगर यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्केयर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो वो आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखना है। तो यहाँ पे अब देखो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 5 का स्केयर हो जाएगा 25, 4 का स्केयर हो जाएगा 16। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4 है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। तो हम इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर 2 × 1/4 इज इक्वल टू 25/16। तो इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये आ गया 1/2। तो ये हमारे पास क्या आया, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू 1/2 को क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। अब इस साइड देखो 1/2 को इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे, राइट हैंड साइड। तो देखो कितना आएगा, 25/16 माइनस 1/2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम लेकर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम इसका 16 आएगा, 16 और 2 का जो एलसीएम आएगा इन दोनों का कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 2। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, उसे जस्ट समझाने के लिए आपको किया था। तो 16 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2। तो ये तो आ जाएगा 25 एज इट इज़। इसको 16 बनाने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 8 से कर सकते हैं। तो 8 से ही करेंगे मतलब, तो ये आ जाएगा -8। 25 - 8 कितना होगा, 17/16। तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 17/16। अब यहाँ पे देखो, बट हमने फाइंड करना है अल्फ़ा रेज टू पावर 4 एंड बीटा रेज टू पावर 4। अब क्या करेंगे, अगेन इसको स्केयरिंग करेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड फिर से स्केयरिंग कर देते हैं। तो देखो स्केयरिंग करेंगे अगर, तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17/16 होल स्क्वायर। तो अभी देखो किसके इक्वल होगा। अगर अल्फ़ा का स्क्वायर करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, बीटा का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या था राइट हैंड साइड में 17/16 था, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। अब देखो यहाँ पे आ गया अल्फ़ा की पावर कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर का अगर स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 और बीटा की पावर भी कितनी हो जाएगी 4, 2 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, और ये इसको एज इट इज़ लिख लो। अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1/4 थी, कितनी थी हमारे पास 1/4, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम 1/4 पुट कर देंगे, बाकी चीज़ों को एज इट इज़ लिख लो जो भी गिवन है। तो अल्फ़ा रेज टू पावर 4 बीटा रेज टू पावर 4, अभी देखो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और राइट हैंड साइड में एज इट इज़ यही लिख देंगे 289/256। तो इसको इसके साथ ये कैंसिल कर लो, तो ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, अल्फ़ा रेज टू पावर 4 बीटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 289/256। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 289/256 माइनस 1/8, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है और अल्फ़ा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 हम फाइंड कर लेंगे। तो 256 एंड 8 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 256 ही आएगा, इन दोनों का एलसीएम। तो ऊपर यहाँ पर तो एज इट इज़ रहेगा। अब इसको देखो 256 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 256 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24 1 एंड 8 2 जा 16, ये हो गया, तो 32 आएगा। ठीक है, तो इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे 32। तो अल्फ़ा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4, तो 289 माइनस 32, 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 3 5, ये हो गया 257/256। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इस फर्स्ट पार्ट का। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं अल्फ़ा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो उसमें क्या है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो ये आइडेंटिटी होती है, इसमें एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये किसके इक्वल होती है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे जस्ट हमने क्या करनी है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी थी 5/4, यहाँ पे 5/4 लिख दो। अल्फ़ा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर को इकट्ठा कर लेते हैं और माइनस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की थी, और कहाँ पे फाइंड की थी वहाँ देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने फाइंड की थी ये वाली वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की 17/16, कितनी फाइंड की थी 17/16। तो यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर सकते हो 17/16, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 1/4। तो इसको आप अब सॉल्व कर सकते हो 5/4, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये था 17/16 माइनस 1/4। तो यहाँ पे अब लिख लो 17/16 माइनस 1/4। अब देखो 16 सॉल्व करने के लिए 16 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 16, और इसको हम 16 बनाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर भी 4, तो ऊपर आ जाएगा 4। तो 5/4, 17 माइनस 4 13/16। तो जो आंसर आएगा 5 को 13 से मल्टीप्लाई करो 65, और 4 को 16 से कर दो 64, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो ये वीडियो में अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।